दोस्तों, अस्थमा के मरीज़ हमारे पास हर जगह मिलते हैं, हमारे गांव में, हमारे शहरों में, देहात में। ठीक है, तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे अस्थमा के बारे में और मेन बात करेंगे हमारे अस्थमा के एक्यूट अटैक के बारे में कि अगर किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को अस्थमा का एक्यूट अटैक होता है तो उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, क्या थेरेपीज दी जाती हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है हैरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिकामेंट्स। दोस्तों, अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक लॉन्ग टर्म पल्मोनरी डिजीज़ होती है जिसके अंदर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अस्थमा के सिम्टम्स दोस्तों क्या होते हैं कि मरीज़ को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, उसको फेफड़ों में कफ जमता है, उसका शरीर थका हुआ सा रहता है और उसका वज़न लगातार कम होता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स हैं अस्थमा के। दूसरा कि ये इसके कोजेज़ क्या-क्या हैं, इसके कारण क्या हैं अस्थमा होने के? अस्थमा होने का सबसे मेन कारण होता है दोस्तों स्मोकिंग। जब भी कोई पर्सन एक लंबे समय से स्मोक करता रहता है तो एक दिन जो है उसको इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। दूसरा, एयर पोल्यूशन। दोस्तों, जब हमारे एयर पोल्यूटेंट्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो वो भी जो है इस तरह के सिम्टम्स को ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में? पर्सनल लेवल पे दोस्तों हम हमारी स्मोकिंग हैबिट्स को इनहिबिट कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। और हम अगर कर सकते हैं तो हमारे आसपास की जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे घर में कोई एयर प्यूरीफायर वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें लगा करके। दोस्तों, चलिए मेन बात करते हैं अस्थमा के एक्यूट अटैक के बारे में। दोस्तों, जब भी कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाता है तो अस्थमा का पेशेंट रेगुलर एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर को भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि कभी ऐसा समय आ सकता है कि इस पेशेंट को जो है अस्थमा का एक्यूट अटैक हो सकता है। इसलिए कुछ इमरजेंसी यूज़ की दवाएं जो हैं उस पेशेंट्स को दी जाती हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ क्लासीफाई करके कि किस किस तरह की दवाइयाँ जो हैं दी जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले होते हैं इन्हेलर्स। इन्हेलर्स सबसे मेन जो हैं दवाइयाँ रहती हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ में, अस्थमा में या दमा में। वो क्या होती हैं दोस्तों? ये एक एरोसोल की फॉर्म में होता है, इनको हमारे मुंह के अंदर स्प्रे किया जाता है। दोस्तों, ये सबसे इजी कन्वीनियंट जो है दवाइयाँ होती हैं। इनको लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको पफ करने हैं अपने मुंह के अंदर दो और आपको सांस लेने में जो है दिक्कतें फिर नहीं होती। इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं दोस्तों? इसमें हमारे पास इन्हेलर्स होते हैं, रोटा कैप्स होते हैं, रेस्प्यूल्स होते हैं, इस तरह की दवाइयाँ होती हैं दोस्तों। सबसे प्रमुख होता है इमरजेंसी यूज़ में दोस्तों डॉक्टर के द्वारा फोराकोट इन्हेलर को दिया जाता है। फोराकोट 200 होता है, फोराकोट 400 होता है, फोराकोट फोर्ट होता है दोस्तों। फोराकोट में दोस्तों एक फॉर्मेट्रोल नाम की दवा होती है और एक बुडिशनाइड नाम की दवा होती है। फॉर्मेट्रोल जो ड्रग है दोस्तों वो एक बहुत ही शॉर्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो बहुत जल्दी होता है इसका। यह अपना काम 2 से 5 मिनट के अंदर करना शुरू कर देती है दोस्तों और इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। ये कम से कम 10 से 12 घंटे तक आपके शरीर में रहती है और मरीज़ को आराम दे के रखती है। दूसरी दवा होती है दोस्तों बुडिसोनाइड। इसके अंदर बुडिसोनाइड क्या होता है दोस्तों? एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है ये। ठीक है दोस्तों, ये क्या करती है? ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएट्स को कम करती है, लाइक ल्यूकोट्राइन्स हो गया, ठीक है, हिस्टामिन की रिलीज हो गई, इस तरह की जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं इनको कम करके रखती है दोस्तों। सो इससे क्या होता है? पेशेंट को इमीडिएटली जो है रिलीफ मिलता है, उसको सांस अच्छे से आने लगता है दोस्तों। अगर जब इन्हेलर से आराम नहीं मिलता तो दोस्तों डॉक्टर शिफ्ट करते हैं इंजेक्टेबल्स की तरफ। इंजेक्टेबल्स में दोस्तों क्या होता है? इंजेक्टेबल्स में डेरिफाइलिन इंजेक्शन हो गया, एमिनोफाइलिन इंजेक्शन हो गया, इस तरह के कुछ इंजेक्शन होते हैं दोस्तों। डेरिफाइलिन इंजेक्शन की मैं बात करूं तो ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 2 ड्रग का जो है कॉम्बिनेशन रहता है, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। इटोफाइलिन जो है इसमें 84.7 mg डाला जाता है और जो थियोफाइलिन है वो 25 mg के समथिंग डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में ये दोनों जो दवा हैं ये एक ब्रोंकोडाइलेटर दवा हैं। ये हमारे ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करती हैं, एयरवेज को डायलेट करती हैं, वाइडेंस करती हैं। ठीक है, और जो है मरीज़ को सांस लेने में थोड़ी सी ईज़ होती है, थोड़ा आराम मिलता है। उसके साथ में दोस्तों एक जो है एंटी एलर्जिक या स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, जिनका जो मेनली तौर पर डेक्सामेथासोन यूज़ किया जाता है, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं, बीटामिथासोन इंजेक्शन भी यूज़ किए जाते हैं। ये भी क्या करते हैं दोस्तों? अगेन ये एक स्टेरॉइड दवा होती हैं,
ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को काउंटर करती हैं और मरीज़ को आराम देती हैं दोस्तों। तीसरा पार्ट आता है दोस्तों ओरल मेडिसिन्स का। ओरल मेडिसिन्स में डॉक्टर क्या देते हैं? एक तो सिरप हो जाते हैं दोस्तों, जिसमें एस्कोरिलेवलस नाम से एक बहुत ही ब्रांडेड प्रमुख जो दवा है वो होती है दोस्तों। एक रेस्पिरा सिरप होता है, एक एस्थालिन EX सिरप होता है, इस तरह के कुछ सिरप होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? इनमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जाता है दोस्तों। एक लेवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल, गुआनफेंसिन। ये क्या होती हैं दोस्तों? ये लेवोसाल्बुटामोल, इसमें अगेन एक ब्रोंकोडाइलेटर होता है जो कि हमारे एयरवेज को डायलेट करता है, वाइडन करता है। दूसरा एम्ब्रोक्सोल, इसमें क्या होता है दोस्तों? एक म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है जो हमारे कफ को पतला कर देता है और उसको बाहर निकालने में फिर ईज होती है दोस्तों। दूसरा गुआनफेंसिन जो है एक एक्सपेक्टोरेंट एजेंट होता है जो हमारे कफ जहाँ पे चिपका हुआ है, जिस साइड पे चिपका हुआ है, उस वहाँ से उसको उखाड़ता है दोस्तों। एडवाइस किया जाता है कि इस तरह की सिरप जो होते हैं वो गर्म पानी के साथ लिए जाएं तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही जल्दी फेफड़ों की सफाई करते हैं। ओरल थेरेपी में और हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं दोस्तों? ओरल थेरेपी में हमारे पास टेबलेट्स फॉर्म होती हैं, जिसमें अगेन डेरिफाइलिन नाम से टेबलेट्स होती हैं। डेरिफाइलिन की काफ़ी SKUs आते हैं, लाइक डेरिफाइलिन प्लेन टैबलेट हो गया, डेरिफाइलिन रिटार्ड 150, रिटार्ड 300, डेरिफाइलिन S टैबलेट, इस तरह की काफ़ी सारी टैबलेट्स होती हैं। अगेन डेरिफाइलिन जो है थियोफाइलिन इटोफाइलिन कम्बिनेशन होता है और वो एक ब्रोंकोडाइलेटर्स की तरह काम करता है दोस्तों। और उसको अगेन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को काउंटर करने के लिए फिर से मोन्टेरेल्सी, लेवोसेटैम, इस तरह की जो है एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी दी जाती हैं। लेवोसेटैम के अंदर क्या होता है दोस्तों? लेवोसेटैम के अंदर अगेन लेवोसिट्राजिन और मोंटेलुकास्ट कॉम्बिनेशन होता है। लेवोसिट्राजिन आपका हिस्टामिन्स को काउंटर करता है और जो मोंटेलुकास्ट है वो ल्यूकोट्राइन्स को काउंटर करता है दोस्तों। तो एक्यूट अस्थमा अटैक में ये कुछ जो है थेरेपीज़ फॉलो की जाती हैं। सबसे मेन होता है दोस्तों इनहेलर्स, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी जब किसी पेशेंट को एक्यूट अटैक होता है तो उसको इनहेलर का पफ दीजिए जो वो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। लाइक इसमें कोई भी हो सकता है, फोराकोर्ट, एरोकोर्ट, एस्थालिन, मैक्सीफ्लो, सेरिफ्लो, इस तरह के जो भी हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें ये होता है दोस्तों जो शॉर्ट एक्टिंग होता है, जो जल्दी काम करना शुरू कर देता है, शॉर्ट एक्टिंग नहीं, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन जिसका जल्दी होता है, वो सबसे अच्छी दवा रहती है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों ऐसे मरीज़ का ख्याल रखें, उनको बदलते मौसम में उनका ख्याल रखें, क्योंकि बदलते मौसम में और जो अगर उनको गुस्सा आता है तो उन केसेस में जो है पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कि उनको अस्थमा का एक्यूट अटैक हो सकता है दोस्तों। अगर दोस्तों 2 घंटे तक इन सब चीज़ों से आराम नहीं मिलता विदिन 2 आवर्स, तो आप ये समझ जाइए कि इस पेशेंट को जो है वेंटिलेटर की आवश्यकता है, इसको आप तुरंत हॉस्पिटलाइज करें। तो दोस्तों इसी नोट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।